स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं समंदर में 3 मछेरे मछली पकड़ते हैं तो एकदम से खतरनाक तूफान इनकी तरफ बढ़ता है। एक मछेरा लोग अपने बाकी मछेरे दोस्तों को बताता है कि बहुत खतरनाक तूफान आ रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन दूसरा मछेरा पूछकर जवाब में कहता है कि ऐसे बड़े तूफान हमने पहले भी देखे हैं, मैं मछलियाँ पकड़े बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मछलियों को पकड़ने वाला जाल समंदर में फेंकता है। तीसरा मछेरा जिंग को औरत की आवाज़ सुनाई देती है और अपने दोस्तों को बताता है कि कोई औरत बहुत सुरीली आवाज में गा रही है। ऐसा कहने पर पुष्कर उसका मजाक उड़ाता है और फिर अचानक से कोई मछली पकड़ने वाला जाल जोर से खींचता है। बज़ाहिर उनको लगता है कि जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है और मछेरे जाल को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन हकीकत में जाल में एक पिशाचनी फंसी होती है और वो कश्ती को तूफान की तरफ ले जाती है। कश्ती जब तूफान में फंस जाती है तो मछेरों पर कश्ती उलट जाती है। तीनों मछेरे पानी में गिर जाते हैं और पानी में एक पिशाचनी बहुत तेजी से इनकी तरफ आती है। सीन बदलता है, सुशांत एक मछली समंदर से पकड़ता है और अपने दोस्त साशा के साथ मिलकर रोस्ट करता है। साशा सुशांत को बताती है कि मैं यतीम हूँ और तुम्हारी माँ हम दोनों की शादी पर कभी राजी नहीं होगी। सुशांत जवाब देता है कि नहीं, मेरी माँ ऐसे कभी नहीं करेगी, और फिर दोनों वहाँ से जाते हैं। सुशांत अपने चाचा पुष्कर के घर जाता है, लेकिन घर में जाते हुए अडेंगा पुष्कर का बॉडीगार्ड उसको रोकता है, मगर पुष्कर अडेंगा को बताता है कि इसे अंदर आने दो। जब सुशांत माँ और चाचा के साथ घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ और चाचा ये फैसला करते हैं कि सुशांत की शादी करे। सुशांत ये सुन के बहुत खुश होता है। रात के वक्त सुशांत का दोस्त यंग से मिलने आता है और गिला करता है सुशांत से कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे नहीं बताया। सुशांत दोस्त को बताता है कि यार मुझे भी आज पता लगा, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यंग सुशांत को तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं। फिर अडेंगा सुशांत को पुष्कर की तरफ से शादी का गिफ्ट देता है और समझाता है कि इसे सुबह खोलना है, लेकिन दोनों दोस्तों से सब्र नहीं होता और उसी टाइम गिफ्ट को खोलते हैं। गिफ्ट में एक अनमोल मोती होती है जो बहुत ज्यादा चमकता है। सुबह सुशांत की शादी की तैयारियां शुरू होती है और सारे गांव वाले मिलकर इनका घर सजाते हैं। सुकराल और जवारी गांव के बड़े और पुष्कर के साथी भी सुशांत के घर आते हैं। साइशा सुशांत के घर आती है, लेकिन जब देखती है कि सुशांत की शादी हो रही है तो बहुत खफा होती है और समंदर किनारे जाती है और खुद से बातें करती है कि जो भी हो जाए मैं सुशांत के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, और इसमें सुशांत की भी गलती नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ और गांव के बड़े पुष्कर के खिलाफ नहीं जा सकता। साशा की बातें वहाँ एक फकीर लिंग भी सुनता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा। रात होती है और अडेंगा साशा से मिलने आता है और फिर सुशांत दुल्हा बन के दोस्तों के साथ समंदर किनारे अपने दुल्हन का इस्तेकबाल करने आता है, मगर बहुत सारी पिशाचना भी किनारे पर जमा होती है। दुल्हन कश्ती में बैठी होती है और जब वो किनारे पर पहुंच जाती है तो वो नहीं उतरती, क्योंकि जब तक सुशांत उसको कोई गिफ्ट नहीं देगा वो कश्ती में बैठी रहेगी। तो सुशांत वही अनमोल मोती जेब से निकालता है और अपनी दुल्हन को देता है, तो वो मोती पानी में गिरता है और पिशाचनियाँ दुल्हन पर हमला करते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। दुल्हन साशा ही होती है। सारे गाँव वाले भागते हैं और सुशांत पानी में कूदता है तो एक पिशाच सुशांत पर हमला करता है, मगर सुशांत बच जाता है और वापस पानी से निकलता है। सुबह होते ही सुशांत अपने चाचा पुष्कर के पास जाता है और पूछता है कि आपको पता है कि वो क्या चीज़ थी, और उन्होंने मेरी होने वाली बीवी साशा को मार दिया और अब यहाँ बेटे कुछ नहीं कर रहे। तो पुष्कर बताता है कि वो जल पिशाचनी बहुत खतरनाक है, लिहाजा तुम अपने घर जाओ। लेकिन सुशांत नहीं मानता और कहता है कि मुझे साशा का बदला लेना है। तो पुष्कर इजाज़त देता है, मगर एक शर्त रखता है कि तुम एक जलपिशाच को जिंदा लेकर आओगे ताकि हम उनके कमजोरी का पता लगा सके और फिर हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। अडिंगा सुशांत को अपनी हिफाजत के लिए खतरनाक हथियार देता है और चलता है। सुशांत और यंग दोनों दोस्त जल पिशाचों की शिकार करने निकलते हैं, तो गाँव के कुछ लड़के भी इनके साथ जाने के लिए कहते हैं। तो सुशांत मानता है और सब कश्ती में बैठ के शिकार के लिए रवाना होते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद जलपिशाच सुरीली आवाज़ में गाती है और कश्ती पर सवार सबको अपने वश में करती है। कुछ लड़के उस आवाज़ के पीछे कश्ती से पानी में कूदते हैं और सुशांत जैसे ही पानी में कूदता है तो पीछे से साशा एक जलपिशाच को मारती है और सुशांत को बचाता है। तो सुशांत साशा से पूछता है कि तुम जिंदा हो, और मिल के पिशाचियों का मुकाबला करते हैं। यंग जलपिशाच के हमले से बचता है और होश में आता है और जलपिशाचियों का मुकाबला करता है, लेकिन कश्ती में आग लगती है और आग की वजह से बारूद ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से कश्ती तबाह होती है। सुशांत, साशा और यंग अपनी जान बचा के समंदर किनारे पहुंच जाते हैं। तो पीछे से एक जलपिशाच यंग को पकड़ के अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो सुशांत उस जल को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होता है और एक जलपिशाच साशा को ले जाता है। अडिंगा बेहोश जलपिशाच को उठा के पुष्कर के पास ले जाता है। तो पुष्कर अडिंगा को बताता है कि तुम रात को इस जलपिशाच की बलि चढ़ाओगे। इसके बाद सुशांत एक गार में साशा को ढूंढने जाता है। गार में साशा उनको मिलती है और वहाँ गार में एक बूढ़ा शख्स ज़मीन पर पड़ा होता है। ये वही शख्स होता है लूका,
जो पहले सीन में दोस्तों के साथ मछलियाँ पकड़ने गया था और तूफ़ान की वजह से समंदर में डूब गया था। ये शख्स सुशांत को बताता है कि मैं लूका हूँ और पुष्कर ने जलपिशाच की माँ का मोती चोरी किया है। जब सुशांत उस शख्स को नज़दीक से देखता है तो वो इसका फादर होता है और सुशांत का वालिद सुशांत को समझाता है कि पुष्कर ने हमें धोखा दिया और मोती चोरी करके भाग गया था, और अगर मैं यहाँ अभी तक जिंदा हूँ तो इन जलपिशाचियों की वजह से हूँ। ये जलपिशाच हमारे दोस्त है, दुश्मन नहीं। सुशांत समझ जाता है कि पुष्कर ने हमारे साथ खेल खेला और हमें धोखा दिया। लूका एक लॉकेट सुशांत को देता है और बताता है कि ये तुम अपनी माँ को दो, और वहीं पर मर जाता है। सुशांत वापस गांव की तरफ जाता है। रात को सारे गांव वाले समंदर किनारे जमा होते हैं और देखते हैं कि आज इस जलपिशाचनी की बलि चढ़ेगी और हमारे खुदा आएगा हमसे राजी हो जाएगा। तो उसी वक्त समंदर में जलपिशाच भी किनारे पर आके अपने जलपिशाच साथी को बचाते हैं और कुछ गाँव वालों पर भी अटैक करते हैं। जब सारे गांव वाले भाग जाते हैं तो पुष्कर अपने नौकरों को हुक्म देता है और बहुत सारे जलपिशाच को कैद करता है। सुशांत भी आ जाता है और अडेंगा को बताता है ये बेगुनाह है, तो अडेंगा सुशांत को जलपिशाच आज़ाद करने देता है। अडेंगा पुष्कर के घर जाता है और उसको बताता है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने अपने दोस्तों को मारा था और कुछ मोतियों के लालच में तुम पिशाचियों को मार रहे हो, और कहता है कि सुशांत ने जलपिशाचियों को आज़ाद कर दिया है। पुष्कर गांव वालों को साथ लेके वापस समंदर किनारे जाता है और उनको बताता है कि इसकी वजह से अहेंगा हमसे फिर नाराज़ हो गया है। तो गांव वाले इन पर हमला करते हैं। अडेंगा सुशांत को पिशाचियों की माँ को आज़ाद करने का बोलता है और ख़ुद गांव वाले से लड़ता है। सुशांत मंदिर जाता है तो सुकराल और जवारी सुशांत को रोकते हैं। फ़कीर भी वहाँ होता है और सुशांत को बताता है कि तुम पिशाचियों की माँ को आज़ाद करो, और सुकराल और जवारी को आपस में लड़वाते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। सुबह होती है और सुशांत जलपिशाचियों की माँ को पानी में छोड़ता है, तो जलपिशाच मोती ऊपर पकड़ के सारे गाँव वालों को दिखाती है कि कैसे पुष्कर ने मोतियों की लालच में अपने दोस्तों को मारा और मुझे कैद किया। गाँव वालों को यकीन होता है कि पुष्कर ही गुनाहगार है। सुशांत अपने वालिद का लॉकेट माँ को देता है और उसको बताता है कि पुष्कर ने ही वालिद को मारा। पुष्कर सुशांत पर हमला करता है तो सुशांत की माँ बेटे को बचाती है और खुद मर जाती है। सुशांत सारे मोतियाँ पानी में फेंकता है तो पुष्कर भी मोतियों के पीछे पानी में कूदता है और जलपिशाचियाँ पुष्कर को मार देते हैं। इसके बाद साइशा और पुष्कर की शादी होती है और दोनों शहर जाते हैं और यहाँ होता है मूवी का द एंड।